अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ शादियों में बनने वाली गाजर के हलवे की रेसिपी। इस रेसिपी को हम बग़ैर मावे की तैयार करेंगे। इसमें हम मावे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चले जी, टाइम ज़ाया किए बग़ैर अल्लाह का नाम लेकर आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू। तो यहाँ पर यह मज़ेदार सा हलवा तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 3 किलो गाजर ले लिए। गाजरों को धो लिए, उसके ऊपर से बारीक जो स्किन होती है, छिलका होता है, वो उतार दिए। उसके बाद गाजरों को जो है ना हमने कद्दूकश कर लिया। ठीक है, ये हलवा मैं कद्दूकश किए हुए गाजर का बना रही हूँ। अगर बग़ैर कद्दूकश किए हलवे की रेसिपी देखनी है, वो 5 किलो की मैंने अपने बहन भाइयों के साथ रेसिपी शेयर की थी, तो आप लोग वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने गाजरों को कद्दूकश नहीं किया था, बग़ैर कद्दूकश किए हमने बनाया था। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और ये मज़ेदार सा हलवा बाकायदा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप लोगों का अगर दिल हो तो इसको जो है ना ऑयल घी में भी बना सकते हैं। मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। लास्ट पे थोड़ा सा मैं इसमें घी का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, घी अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, यहाँ पर मैं ये 3 किलो गाजरों के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप लोगों ने 1 कप घी का इस्तेमाल करना है, बग़ैर पिघला हुआ जो घी होता है। ठीक है, और कुकिंग ऑयल हम 2 कप इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये जो मेरे कप का साइज़ है ये है 250 ग्राम का 1 कप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4-5 इलायची डाल दिए। इलायची को हम इसमें थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। यहाँ पर इलायची अब हमारी हल्की सी रोस्ट हो गई है और अब हमने ये जो गाजरें कद्दूकश की है ये अब हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर गाजरें अब हमने इसमें डाल दिए। चूल्हे की आंच हमने मीडियम की है और ये जो गाजर है इसको हमने तकरीबन 6-7 मिनट रोस्ट करना है। इसमें पानी वगैरह हमने कुछ नहीं डालना, क्योंकि गाजरों का अपना इसमें काफ़ी पानी निकल आ जाता है, रस निकल आ जाता है। ठीक है, तो हमने ना चम्मच चला के 5-6 मिनट के लिए इसको इसी तरह उल्टाते पुल्टाते इसको रोस्ट करना है। फिर हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर 5-6 मिनट हलवा मैंने भून लिया है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें कर दिया है रोस्ट, और जो गाजरों का अपना रस था वो सारा निकल आया। अब हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पर 3 किलो मैंने गाजरे लिए थे। 2 किलो के तकरीबन 2 किलो के आसपास मैंने इसमें दूध डाल दिया है। गर्म दूध का इसमें इस्तेमाल करना है, ठंडे दूध का नहीं इस्तेमाल करना है कि फ्रिज में पहले से उबला हुआ पड़ा है। अगर पहले से दूध उबला हुआ है तो उसको चूल्हे पे रख के एक उबाला दिलवा दीजिए। इसी तरह ये होता है कि गाजर है ना, अगर हम ठंडा दूध डालते हैं ना तो हलवे का ना टेम्परेचर ख़राब हो जाता है, फिर और ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। तो गर्म उबला हुआ दूध हमने डालना है। अब हम चूल्हे की आंच थोड़ा सा कम कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें ये खुश्क ना हो जाए दूध। तो जब ये दूध खुश्क हो जाएगा इसमें फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। तो अब मैं चूल्हे की आंच कम करके तो इसको पकने के लिए तकरीबन कोई 10-15 मिनट लग जाएंगे दूध को कंप्लीट खुश्क होने में। तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। तो यहाँ पर हमने जो इसमें दूध डाला था वो दूध खुश्क होने के करीब आ चुका है। साइडों से आप लोगों ने मुसलसल ये जो साइडों पे दूध लगता रहेगा ना, जिसे खोया सा बनता है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने साथ साथ इसी तरीके से चम्मच से नीचे उतारते रहना है। यहाँ पर मुझे बर्तन चेंज करना है, तो पहले मैं बर्तन चेंज करती हूँ। तो गैस का प्रेशर कम हो गया तो पूरी कढ़ाई को ना आंच ही नहीं लग रही। ठीक है, तो मैं ज़रा छोटे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करने लगी हूँ, फिर इसमें बाकी चीज़ें हम डालेंगे।
तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चीनी। यहाँ पर मैं 2 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिस कप से हमने कुकिंग ऑयल नापा था ना, उस कप से मैंने 2 कप चीनी डाल दी है। थोड़ी सी कम या ज़्यादा अपने ज़रूरत के मुताबिक कर सकते, ठीक है। ये अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और फिर बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें। चीनी हमने इसमें डाल दी है। यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने ताज़ी मलाई निकाल दी है, इसमें डाल दी है। अगर आप लोगों के पास 2 दिन की पुरानी भी पड़ी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा पुरानी का ना कीजिएगा क्योंकि टेस्ट चेंज हो जाता है। और अब हम थोड़ी देर ये इसमें पकाएंगे और लास्ट पे फिर एक चीज़ डालेंगे, फिर हमारा हलवा हो जाएगा रेडी, ठीक है। तो जैसे ही हम चीनी डाल लेते हैं, चीनी का जैसे ही इसमें रस निकलता है, हलवे का कलर भी चेंज हो जाता है। दरमियान में आप चम्मच चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से हलवा लग जाएगा, और लग जाता है ना तो फिर उसका टेस्ट मज़े का नहीं लगता। यहाँ पर बर्तन मैंने छोटा ले लिया, जैसे कि मैंने बताया गैस का ना हमारा प्रेशर काफ़ी कम हो गया। तो बड़े में ज़रा ये था कि साइडों तक आंच नहीं पहुँच रही थी। तो आप लोग ना खुले डुले बर्तन में पकाइएगा। मुझे तो कढ़ाई चेंज करनी पड़ी, मैंने कहा सब हलवे को बराबर आंच लगे। तो इसमें मुसलसल चम्मच चला के हमने जो चीनी डाली थी वो पानी खुश्क करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो चीनी डाली थी, चीनी ने जो पानी छोड़ दिया था वो तकरीबन इसमें खुश्क हो गया। इस दरमियान में आप लोगों ने चम्मच वक्फे से चलाए रखना है कि नीचे से हलवा लगे ना, ठीक है। जब चीनी डाल लेते हैं ना तो थोड़ा सा ये होता है कि नीचे से लगने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते। तो यहाँ पर हलवे ने साइड पे घी छोड़ना स्टार्ट कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि हम इसमें खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे और इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो स्किप कर लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसकी पकने की निशानी है, ये ऑयल सारा साइडों पे निकल आया। तो हलवा यहाँ पर हो चुका है तैयार। हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों का अगर मूड हो तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, कोई भी ड्राई फ्रूट जो आप लोग पसंद करते हैं, वो साइड पे हल्का सा घी में रोस्ट करके तो इसके ऊपर वो ड्राई फ्रूट आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके ऊपर वैसे ही थोड़े से बादाम छिड़कने लगी हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर मैं ये हल्के से बादाम डाल रही हूँ खूबसूरती के लिए। तो आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अपनी बहन को कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को गाजर के हलवे की ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये होता है आप लोगों की तरफ से प्यार अपनी बहन के लिए। तो ओके जी, अल्लाह ताला सबसे राज़ी रहे। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।